अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था बाबा। तुम बहुत उत्सुक लग रहे हो। हाँ बाबा, मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि नबी के साथ क्या हुआ था। क्या लोगों ने उन्हें अग्नि में फेंक दिया था? क्या हुआ था बाबा? ठीक है, मैं तुम्हें शेष कहानी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। बिस्मिल्लाह। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और भयावह अग्नि। जब लोगों को यह मालूम हुआ कि वो नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम है जिन्होंने मूर्तियों को खंडित किया, तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने निर्णय लिया उन्हें एक ऐसी अग्नि में जलाने का जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी। सबसे पहले उन्होंने लकड़ियां जलाने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदा। जितनी भी लकड़ियां वो खोद सकते थे उन्होंने एकत्रित की और अग्नि प्रज्वलित करना प्रारंभ किया। कई दिनों तक लोग उसमें लकड़ियां डालते रहे और आग दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती गई। आग चूंकि बहुत भयावह हो चुकी थी, इसलिए गर्मी के कारण कोई भी उसके समीप नहीं जा सका। अग्नि ज्वालाएं इतनी ऊंची हो गईं कि उसके ऊपर से पक्षी भी नहीं उड़ पाए। कई लोगों ने बेबीलोन में लगी इस भयावह अग्नि के बारे में सुना और उन्होंने इस घटना का साक्षी बनने के लिए शहर तक की यात्रा की। फिर एक दिन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ और पैर बांध दिए और उन्हें एक गुलेल पर चढ़ाया ताकि उन्हें आग में दूर से फेंका जा सके। तभी नबी के सामने स्वर्ग से एक देवदूत आया और उसने कहा कि उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। नबी आसानी से अपने आप को आग से बचाने का निवेदन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं बस ये चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानल ताला मुझसे प्रसन्न रहे, उन्होंने कहा। अब जो कुछ हुआ वो अचंभित करने वाला था। जब नबी अग्नि में गिरे तो वो बिल्कुल ठंडी हो गई। अग्नि ने केवल उन रस्सियों को जलाया जिनसे नबी बंधे हुए थे और नबी को कोई हानि नहीं पहुंची। नबी अग्नि ज्वालाओं में ऐसे बैठे रहे जैसे वो किसी उद्यान में बैठे हों। वो वहां बैठे रहे और अल्लाह का गुणगान करते रहे। जो कुछ भी हो रहा था लोग उसे देख नहीं सकते थे, इसलिए लोगों ने आग के बुझने तक प्रतीक्षा की और अंततः जब अग्नि ज्वालाएं समाप्त हुई तो नबी वहां से निकल आए और उनके शरीर पर आग से झुलसने तक का कोई चिन्ह नहीं था। लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ये एक चमत्कार था। इब्राहिम का अल्लाह वाकई सच्चा मालिक है, उनमें से कुछ ने कहा। किंतु अभी भी अधिकांश लोग मूर्तियों के तोड़े जाने से बहुत क्रोधित थे। उन्होंने सुनवाई के लिए नबी को राजा के महल ले जाने का निर्णय लिया। सैनिक आए, उन्होंने नबी को बंदी बनाया और वो उन्हें निम्रोद राजा के महल ले गए। हाथों में बेड़ियां पहनाकर उन्हें महल तक लाया गया। राजा को यह बात मालूम थी कि नबी ने उन मूर्तियों को खंडित किया है जिनकी वे आराधना करते थे। बताओ, तुमने हमारी मूर्तियों का विध्वंस क्यों किया? उसने नबी से पूछा। वो केवल मूर्तियां थीं, वो कोई खुदा नहीं थे, नबी ने उत्तर दिया। तो कौन है खुदा सच्चा मालिक? राजा ने पूछा। नबी ने नम्रता से उत्तर दिया, केवल एक ही सच्चा मालिक है, अल्लाह सुब्हानल ताला। वही हमें जीवन और मृत्यु प्रदान करते हैं। नबी की बात सुनकर राजा क्रोधित हो गया और वो उठकर बोला, मैं भी जीवन और मृत्यु दे सकता हूं, तुम बस प्रतीक्षा करो और राह देखो। उसने अपने सैनिकों से 2 बंदियों को वहां लाने को कहा। राजा ने एक बंदी को मारने को कहा। सैनिकों ने आदेश पाकर अपनी तलवार निकाली और एक दास को मार दिया। तुमने देखा, मैं भी मृत्यु दे सकता हूं, निम्रोद ने गर्व से कहा। अब दूसरे को भी मार डालो, निम्रोद ने सैनिकों से कहा। लेकिन इसके पहले कि सैनिक अपनी तलवार से प्रहार करते, उसने उन्हें रुकने को कहा। उसने उन्हें आदेश देते हुए कहा, उसे मत मारो, उसे जीवित रहने दो। और फिर वो नबी से बोला, देखा, मैं जीवन भी दे सकता हूं, तुमने ये देख लिया है? नबी ने उत्तर दिया, अल्लाह सुब्हानल ताला पूरब से सूर्य उगाते हैं, क्या तुम पश्चिम से उगा सकते हो? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? निम्रोद निरुत्तर हो गया। वो सचमुच नबी के इस उत्तर से बहुत क्रोधित था। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की इबादत के लिए लंबे समय तक बुलाया, लेकिन बेबीलोन में कोई भी उनकी बात सुनने वाला नहीं था।
एक महिला और एक पुरुष को छोड़कर। उस महिला का नाम सारा था और वो बाद में उनकी पत्नी बनी। पुरुष का नाम लूत था और उन्हें भी बाद में नबी की उपाधि प्राप्त हुई। कई वर्षों तक लोगों को पुकारने के बाद जब नबी को अनुभव हुआ कि कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने दूसरे देश जाने का निर्णय लिया। वो दूसरे देशों में भी अल्लाह के संदेश का प्रसार करना चाहते थे। नबी ने अपने पिता से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। नबी के साथ उस महिला और लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी यात्रा आरंभ की। जनता को अल्लाह सुब्हानल ताला के वचन सुनाते हुए वो लोग सीरिया, मिस्र और फिलिस्तीन से होकर निकले। मार्ग में उन्हें जो भी निर्धन मिलता वे उसकी सहायता करते। उन्होंने बहुत सारे भले काम किए जिससे लोग प्रसन्न हुए। इसी बीच नबी लूत अलैहिस्सलाम समुद्र की तरफ गए और वहीं निवास करने लगे। और कुछ माह के पश्चात नबी ने सारा से विवाह कर लिया। वो एक आशावादी महिला थीं और वो संतान चाहती थी ताकि बच्चे बड़े होकर लोगों को अल्लाह का संदेश दे सकें। नबी और उनकी पत्नी कई दिनों तक मरुस्थल से होकर यात्रा करते रहे। वो एक दिन एक दुष्ट राजा के क्षेत्र में पहुंचे। दुष्ट राजा को जब नबी की सुंदर पत्नी के बारे में मालूम हुआ तो उसने उन्हें ले जाना चाहा और इसलिए उसने अपने कुछ सैनिक नबी को लाने के लिए भेजे। सैनिक नबी को राजा के सामने ले आए। तुम्हारे साथ ये महिला कौन है? दुष्ट राजा ने पूछा। नबी ने उत्तर दिया कि वो उनकी बहन है। फिर दुष्ट राजा ने नबी से सारा को उसके सामने लाने को कहा। वो बोला कि वो उस सुंदर महिला से मिलना चाहता है जिसकी चर्चा उसके पूरे राज्य में हो रही है। नबी अपनी पत्नी के पास गए और बोले, राजा तुमसे मिलना चाहता है। उसे ये बिल्कुल मत बताना कि तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि मैं उससे ये कह चुका हूं कि तुम मेरी बहन हो। नबी ने अपनी पत्नी से कहा। जब सारा राजा के महल में पहुंची तो राजा उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो सारा की तरफ हाथ बढ़ाता उसके हाथ अकड़ जाते और वो उन्हें हिला भी नहीं पाता। दुष्ट राजा डर गया और उसने सारा से निवेदन किया, अल्लाह से मेरे लिए क्षमा मांगो और मैं तुम्हें कभी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। जब सारा ने अल्लाह से विनती की तो राजा के हाथ ठीक हो गए। लेकिन जिस क्षण राजा को यह लगा कि उसके हाथ ठीक हो गए हैं, मूर्ख राजा ने फिर से सारा को पकड़ने का प्रयास किया और दूसरी बार उसके हाथ फिर से अकड़ गए और वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं हिला सकता था। अल्लाह से मेरे लिए क्षमा मांगो, मैं अब तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, राजा ने कहा। सारा ने फिर से अल्लाह से विनती की और फिर से एक बार उसके हाथ स्वस्थ हो गए। अब राजा ये जान गया कि सारा कोई साधारण महिला नहीं है, इसलिए उसने सारा को एक उपहार दिया। उसने उन्हें मिस्र मूल की एक सेविका सौंपी जिसका नाम हजर था। जब सारा घर लौटी तो नबी ने उनसे पूछा, क्या हुआ? अल्लाह ने दुष्ट राजा को दंड दिया और उसने मुझे एक सेविका उपहार में दी जिसका नाम हजर है, सारा ने उत्तर दिया। कई वर्ष बीत गए और अब नबी वृद्ध हो चले। उनके बाल सफेद हो गए, किंतु वो लोगों को अल्लाह सुब्हानल ताला का मार्ग दिखाते रहे। सारा भी अब वृद्ध हो गईं और उन्हें यह अनुभव हुआ कि अब वो मां नहीं बन सकती। इसलिए उन्होंने नबी को अपनी सेविका हजर से विवाह करने को कहा। फिर उन्होंने अल्लाह से संतान सुख प्रदान करने का निवेदन किया। कुछ माह पश्चात हजर ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया इस्माइल। अब नबी बहुत वृद्ध हो गए। एक दिन नबी सोकर उठे तो उन्हें अनुभव हुआ कि अल्लाह उनसे कोई महत्वपूर्ण काम कराना चाहते हैं। इसलिए वो हजर के पास गए और उन्होंने कहा, इस्माइल को साथ लो और लंबी यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी पत्नी गोद में बच्चे को लेकर बहुत लंबे समय तक यात्रा करते रहे। वो लंबे समय तक चलते रहे
और एक सूखे मरुस्थल में पहुंचे जो कि अल मरवाह पर्वत के समीप था। वहां फल, वृक्ष, भोजन और यहां तक कि पानी भी उपलब्ध नहीं था। उस मरुस्थल में जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। नबी और उनकी पत्नी के पास बहुत कम मात्रा में भोजन और पानी उपलब्ध था, जो कि अधिकतम 2 दिनों के लिए ही पर्याप्त था। नबी अनायास मुड़े और दूर जाने लगे। उनकी पत्नी उनके पीछे गई। आप कहां हमें इस उजाड़ घाटी में छोड़कर जा रही हैं? वो करुण स्वर में बोली। किंतु नबी ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और वो दूर जाते रहे। उन्होंने उन्हें फिर पुकारा, लेकिन नबी दूर जाते रहे और कुछ नहीं बोले। अंततः वो ये समझ गई कि नबी स्वयं ये नहीं कर रही हैं, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया है। क्या आपको ऐसा अल्लाह ने करने को कहा है? उन्होंने उनसे पूछा। नबी ने सिर हिलाकर हामी भरी और चलते रहे। उनकी साहसी पत्नी ने कहा, हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जिस अल्लाह ने यह आदेश दिया है वो हमारे साथ हैं। अपनी पत्नी और बच्चे को उजाड़ रेगिस्तान में छोड़ने के बाद नबी बहुत दुखी थे। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उन्होंने अल्लाह से प्रार्थना की कि उनकी पत्नी और बच्चे को भोजन मिल जाए। उन्होंने अल्लाह से उनकी सहायता के लिए कुछ दयालु लोग भेजने का निवेदन किया। अरे नहीं, नबी ने अपनी बीवी और बच्चे को क्यों छोड़ा? उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें ऐसा आदेश दिया था। इसके बाद क्या हुआ? मैं तुम्हें शेष कहानी कल सुनाऊंगा। ठीक है बाबा। इसके पहले कि मैं जाऊं, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूं। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो बताओ, नबी को आग में क्यों फेंका गया? ये रहे तुम्हारे विकल्प। पहला, उन्होंने उन मूर्तियों को खंडित किया जिनकी वो आराधना करते थे। दूसरा, उन्होंने मूर्तियों की चोरी की। और तीसरा, उन्होंने मूर्तियों को जला दिया। ये बहुत सरल है। नबी को अग्नि के हवाले इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने उन मूर्तियों को तोड़ा जिसकी लोग आराधना करते थे। माशाल्लाह, ये सही उत्तर है। शुक्रिया बाबा। नबी ने राजा निम्रोद को क्या चुनौती दी? नबी ने बादशाह को सूरज को पश्चिम से उगाने के लिए कहा। ये सही है ना बाबा? फिर से सही उत्तर। अब मुझे बताओ, जब नबी ने बेबीलोन छोड़ा तब उनके साथ कौन था? नबी के भतीजे उनके साथ आए और एक और अनुयायी सारा भी उनके साथ थी। बहुत अच्छे। अब ये बताओ, नबी के पहले पुत्र का नाम क्या था? वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। माशाल्लाह, फिर से सही उत्तर। और अब मेरे जाने का समय है। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें शेष कहानी कल सुनाऊंगा।